कोई डाउट है? मेरे को तो किसी ने कुछ डाउट भेजे नहीं है। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी ये सब तो है ही है। बाकी जिसका जो भी एनसीईआरटी में डाउट वोट आए, नेक्स्ट क्लास में हम उसके डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो मस्ट होते ही हैं, तो मैं पहले ही बताया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं भी करवा रहा हूँ, तो बाकी जिसको जो भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे डाउट होंगे, और फिर संडे को तुम्हारा टेस्ट ही है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि रॉल्स लॉ मेरे पास क्या होता है, कोई है जो बता सकता है व्हाट इज रॉल्स लॉ? यस, इशिका, रॉल्स लॉ क्या होता है? सर, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली मोल प्रोपोर्शनल टू। फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कभी नहीं होता है। हमेशा अगर कुछ होता भी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाद में मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन कभी पहले कभी यूज हुआ ही नहीं है, कभी भी नहीं हुआ। और रॉल्स लॉ ने बताया था वेपर प्रेशर के हाँ। लिए, याद आया? जैसे वोलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं वो वेपर प्रेशर लगाते हैं। सो रिमेंबर कि मेरे पास द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ये था, ठीक है ना। तो जो वेपर प्रेशर होता है मेरे पास दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। फिर यहाँ पे प्योर कंपोनेंट का आ गया था कांस्टेंट लगा के, किसी को कुछ याद है? यस सर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर हमेशा होता है, मोल फ्रैक्शन का भी पहले हम नहीं बोल सकते। तो ये तो इतनी बार आ चुका है। अच्छा, आर्यन, ये हेनरी लॉ क्या होता है? आर्यन, ये हेनरी लॉ क्या होता है? अभी इसको सुनाई तो आएगा नहीं वैसे भी। यस, तरफदार, ये हेनरी लॉ क्या होता है? सर वो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीज हो जाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके प्रेशर के। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये बात भी थोड़ी सी तुमने वैसे करके बोल दी है जैसे अभी शिका ने कर दिया था। ये बोलना है कि जो मेरे पास जैसे मान लो पार्शियल प्रेशर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन होता है। मैंने इसकी दो डेफिनेशन बताई थी ना, अगर किसी को याद हो तो। किसी को याद आ रहा है? एक थी मेरे पास जनरलाइज और एक थी मेरे पास टेक्निकल, मतलब जो वैसे न्यूमेरिकली जो मेरे पास डेफिनेशन होती है। तो एक तो मेरे पास क्या था, अगर मैं वैसी बात करूं लिखने वाली, तो मेरे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के। जैसे ये यहाँ पे वेपर प्रेशर था, तो ऐसे ही यहाँ पे ये क्या होगा? पार्शियल प्रेशर, रिमेंबर। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। फिर यहाँ पे क्या आया था? हेनरी कांस्टेंट, के एच। तो ये थी मेरे पास सिंपल इसकी जो न्यूमेरिकली डेफिनेशन वाली है। और एक क्या था मेरे पास कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर के ऊपर, ठीक है ना। याद आया? जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो दो डेफिनेशन हमें हेनरी ने बताई हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, ये पहली डेफिनेशन है। दूसरी, जो पार्शियल प्रेशर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। याद आया कुछ? ये बहुत बार बताया हुआ है हेनरी लॉ मैंने बहुत यस डिटेल के सर। अंदर, ठीक है। अच्छा, गौरव, मेरी आवाज आ रही है? गौरव, चलो कोई बात। रितेश, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये शायद मैंने तुमसे पहले भी पूछा हुआ है जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? सर रिवर्स ऑस्मोसिस वो ये वाला प्रोसेस होता है जिसमें कि मतलब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से जो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाने लगता है, तो हम पहले ही फोर्स पिस्टन लगा के उसमें फोर्स लगा देते हैं, तो वो अपोजिट चलो साइड में जाना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तुम्हें याद है, ये अच्छी बात है। बट ध्यान रखना सीबीएसई के अंदर एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन तुम्हें लिखनी होती है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि तुम्हें याद है कि उस टाइम पे कुछ ऐसा कुछ आया था। ये अपने अपने आप में अच्छी बात है। जैसे मैंने बताया था ना, जब हम सॉल्यूशन साइड पे एक्सिस प्रेशर लगाते हैं तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो उल्टा चलने लग जाता है। याद आया? देखो, मान लो ऑस्मोटिक चल रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे पिस्टन लगाते हैं ताकि वो उस ऑस्मोसिस को रोक सके। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। तो अब ऑस्मोसिस प्रेशर स्टॉप हो गया है। लेकिन जब तुम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दोगे तो फिर वो उल्टा चलने लग जाएगा ना। याद आया किसी को? when we apply excess pressure on the यस सर। solution side to reverse the process of osmosis, this is called reverse osmosis. इशिका, कृति, याद आया कुछ कुछ? तो मैंने यस पिस्टन के यस जरिए, सर। तो मेरे पास ऑस्मोसिस अगर चल रहा है यहाँ से ऐसे, तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया तो ये प्रोसेस स्टॉप हो गया। लेकिन अगर और ज्यादा लगाओगे तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा।
तो उल्टा हो जाएगा इसका मतलब when we apply excess pressure on the solution side to reverse the process of osmosis, this is called reverse osmosis. और ये कहाँ पे यूज होता है? प्यूरिफिकेशंस के लिए. रिमेम्बर एवरीबॉडी? आर्यन ठीक है. अच्छा, ये वांट ऑफ फैक्टर कब यूज किया जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कोई बता सकता है? सर जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, वेरी गुड. डिसोसिएशन सो इन केस ऑफ इन केस ऑफ, ठीक है, नॉट केस, हाँ, तो इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन तो हम किसको यूज करते हैं अपना ये वांट ऑफ फैक्टर को, और ये मेरे पास क्या होता है? आई होता है, राइट? अच्छा, तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने क्या करा, एक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, तो अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने एक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया तो जरा बताना ये क्या हो जाएगा फिर? आई मीन जब हमने इसे किसी सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या हो जाना चाहिए इसका? डिसोसिएशन सर. तो इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना आ जाना चाहिए? 3. अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हो गया. एक सेकंड, ये तो हम कब से ढूंढ रहे थे और ये अब मिला हमें. ठीक है, एक सेकंड यार, ये जस्ट गिव मी 1 सेकंड. अच्छा, बकवास करने में तो तुम बहुत नंबर 1 हो वैसे आर्यन, बकवास करने वाला तुमसे बहुत ज्यादा. या गणेश ने मेरे से इतनी बकवास करी है ना, तो सोच भी नहीं सकता. अगर इसकी बकवास मैंने तुमको पढ़ के सुना दी ना, तुम कहोगे कि बताओ ये आर्यन है या कोई और है. वैसे तो मुझे डाउट है कि कोई और ना हो, लेकिन इतनी बकवास छोड़ना थी वो, बकवास ही थी. अभी तो तुम्हारे सामने तुमसे करेंगे, एक बार कोचिंग खुल जाए तो तुम्हारी बकवास पढ़ के सुनाया जाएगा. चलो ठीक है. हाँ, मतलब बिल्कुल ही लॉजिक की एकदम धजिया उड़ा दो बिल्कुल ही. मतलब जो बात मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, ये खुद ही वो बात बोल के मेरे पे ब्लेम लगा रहा है कुछ भी. जैसे वो टीम में होता नहीं है डिबेट में, फालतू में दूसरे का ब्लेम लगा, जो संबित पात्रा करता है. ब्लेम कहाँ लगाया आपने? तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, तो अब कुछ भी बोले जाओगे तो जो चीज मैंने बोली भी नहीं है तुम वो भी मेरे पे बोले जा रहे हो. मैंने तुमने जो मेरी बात है तुमने उसका रिप्लाई ना करने के बजाय अपनी कोई भी बात तुमने बनाई और वो मेरे पे लगा दी, जो मैंने पूछी भी नहीं थी. मेरी एक सीधी बात थी और तुम यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम के पता नहीं क्या बोले जा रहे हो. तो ऐसे घूम के ही जाना चाहिए ना, जब सीधी बात थी तो सीधी बात करते ना. सीधी बात मैंने पूछी, तुमने सीधी बात ना करके उल्टी सीधी बातों में घुमा रहे हो. और यही सब के सब लोग करते भी हैं टीवी में, जितने डिबेट देखता हूँ. मतलब फुल बकवास एकदम. चलो कोई बात नहीं, अभी तुम बच्चे हो, बड़े हो जाओ तो पता लग जाएगा. हाँ भाई, तो हमारे पास मान लो चलो भाई, तो मेरे पास क्या है, चलो एक न्यूमेरिकल है. जैसे मेरे पास 0.561 m का एक सॉल्यूशन दे रखा है. अच्छा, ये स्मॉल m का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी या मोलैलिटी? Molality. मोलैलिटी होता है. अच्छा, और जो हम तो बताना, मोलैलिटी जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 थी, तो 4 में से कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलैलिटी का यूज हुआ है? सोचो. 2. कौन कौन सी? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट. वेरी गुड, बिल्कुल. तो दोनों के दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थे? मोलैलिटी के थे. बिल्कुल सही है. ठीक है, तो अच्छा, ये मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ पूछा था, तुमने जवाब दिया उसका? यस सर, Yes, 3 sir. होगा. हाँ, कितना आया था उसका? हाँ, 3 आया था. ठीक है, तो मेरे पास कैल्शियम 2+ और OH बन जाएगा. तो जो बाद में बनता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो पहले था उसको नीचे लिखते हैं. तो बाद में कितने बन गए आयन? 3. और पहले कितने थे? 1. तो 3/1 हो जाएगा. इज दैट क्लियर? यस सर. ठीक है. श्रेया, यस सर. मैंने सुना है तुम बहुत अपसेट हो, रो रही हो. पूछो क्यों? क्यों सर? टिकटॉक बैन हो गया है, अब वीडियो कैसे बनाओगे? अरे कोई बात नहीं, श्रेया, एवरीथिंग विल बी बेइज्जती हो गई ऑलराइट. तेरी. इसने ये टिकटॉक पे आके बोल रही कि प्लीज मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम Oh पे और my यूट्यूब God. पे. सर हम मैं लोग तो किसी हम क्यों सोशल करें? मीडिया पे नहीं हूँ. बताओ हम क्यों करें, बताओ बेफालतू की. पर कह रही प्लीज फॉलो करो, हम सरकार का फैसले का समर्थन करते हैं. तो अच्छी बात है, चलो. लेकिन हम फॉलो क्यों करें तुम्हें इंस्टाग्राम पे? चलो. तो ये हमारे पास है, और ये इतनी चला के ना सारी वीडियो अपनी सेव कर ली जो इसने बनाई थी.
क्योंकि इसको पता है कि टिकटॉक तो जाने वाला है, तो इतनी मेहनत जो करी है उसको वेस्ट ना करके इसने पूरा सेव करके अब यूट्यूब पे डाल दिया। बताओ पूरा का पूरा, बताओ इतना कौन सोचता है। तो अच्छी बात है, चलो श्रेया। थैंक यू सर। तो वैसे तुम हो ना सच में, मैंने सुना है। नहीं सर। अच्छा ठीक है। वैसे तो हमारी सरकार खुद टिकटॉक पे थी, अगर तुम्हें पता हो तो। सर आप भी तो थे। मैं नहीं, मैं हाँ नहीं था। सर, आप ओ भी तो सर थे। देखो रहने जाओ, दो। मेरा एक दोस्त है, वो मेरी फोटो यूज करके आ जाता है। बताओ, हद होती है। मतलब मैंने उसको खूब डांटा उसे। असिस्टेंट। सर की फेक आईडी है ना। हाँ बहुत, तुम फेक आईडी तुम यूज करते ही हो, पता नहीं किसी का नाम लगाते रहते हो। उल्टी सीधी मैसेज, कुछ लोग तो मैसेज करते हैं मेरे नाम से। एंजल फ्री। बता। हाँ हाँ हाँ। वो तो तुम ही हो सकते हो, वो मैं नहीं हो सकता। मैं नहीं हूँ सर। ये तो आदित्य को मैसेज करता है, आदित्य तेचल को बताओ रात को 1 बजे एंजल प्रिया के नाम से फेसबुक पे बना रखी आईडी। चलो भाई ये सब छोड़ो बकवास। हाँ, तो ये मेरे पास है एक क्वेश्चन की कह रहा है कि मेरे पास 0. देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन पढ़ने में तुम्हें ऐसा लगेगा कि हो ये सब क्या है, ये नहीं आ रहा मुझे कुछ समझ में। लेकिन तुम्हें ना बस मेन कंटेंट देखना है और वो क्या पूछा है तुम्हें उससे मतलब है। ठीक है, बाकी तुम अपने आप निकाल लोगे चीजें। तो देखो मेरे पास, मुझे इतना पता लग गया कि मेरे को मोलैलिटी दे रखी है, राइट। 0.361 की मोलैरिटी है ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट। मुझे इलेक्ट्रोलाइट नहीं पता वो कौन सा सॉल्ट तुमने डाला है, और वो डिप्रेस हो गया है फ्रीजिंग पॉइंट। वही फ्रीजिंग पॉइंट तो वैसे भी कम होता ही है, हमने पहले ही पढ़ा है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट तो वैसे भी होता ही है। अगर मान लो पहले कितना था, -2 था, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -5। तो ये डिप्रेस ही तो हुआ है। ठीक है, तो वो अब ये इसने ये भी बता दिया कि 2.93 हुआ है। देखो मेरा एग्जाम्पल कितना ठीक बैठा, -2 और -5, इसका मतलब एक तरह से 3 तो हुआ, बिना देखो एकदम बिल्कुल तुक्का सही बैठ गया। देखो तो 2.93। तो अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको वांट ऑफ फैक्टर बताना है। और वो दी फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, मतलब जो के एफ था हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट वाला, वो भी तुमको दे रखा है। तो बताओ यार इस चीज को तुम कैसे निकालोगे, कोई है तरीका निकालने का। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द वाटर इज इतना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है ये। ये हाँ तो अब यार कैसे करना चाहिए, कोई बता सकता है प्यारे प्यारे बच्चों। सर डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एम, ये एम होगा तो उससे के मतलब डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम। बिल्कुल। हाँ तो देखो सर एक इसका वही सेकंड, लगा देंगे। देखो अब इसने हमसे वांट ऑफ फैक्टर पूछा हुआ है प्यारे प्यारे बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ, इसने जो ये ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में जो तुम्हें इसने फ्रीजिंग दे रखा है, ये इसने तुम्हें क्या दे रखा है, ऑब्जर्व्ड दे रखा है या कैलकुलेटेड दे रखा है, सोचो। सर डेल्टा है ये। हाँ तो डेल्टा जो टीएफ तुम्हें दे ऑब्जर्व। रखा है, हमेशा Observed है। क्वेश्चन में तुम्हें ऑब्जर्व वाला देता है। और हाँ कैलकुलेट सर कौन करेगा, ऑब्जर्व है। हम करेंगे। कैलकुलेट वाला हम बताते हैं कि कितना कैलकुलेट होकर आएगा। और तुम्हें तो वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला ही पता है, किसी को याद आ रहा है, याद है ना। डेल्टा ऑब्जर्व टी एफ मैंने इक्वल्स टू बताया था, आई इनटू के बिल्कुल। एफ एम। ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटिव क्वालिटेटिव कैलकुलेटेड। प्रॉपर्टी। नहीं आया कुछ समझ। तो अब यहाँ पे डेल्टा टीएफ की बात है, तो डेल्टा टीएफ वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑब्जर्व वाली। अरे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीएफ ही तो हुआ। और ये मेरे पास है डेल्टा टीएफ कैलकुलेटेड वाली। अब देखो तुम्हें ऑब्जर्व वाली ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है 2.93, लेकिन क्या कैलकुलेटिव वाली दे रखी है, नो सर। लेकिन कैलकुलेट वाली तो हम निकाल सकते हैं। अरे भाई तुम्हें केएच भी पता है और तुम्हें मोलैलिटी भी पता है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डेल्टा टीएफ कैलकुलेटिव वाला कैसे निकलेगा जरा बताना। तो डेल्टा टीएफ कैलकुलेटिव वाला कैसे निकल सकता है, तुम्हें फॉर्मूला याद है, डेल्टा टी एफ टीएफ इज इनटू में इक्वल टू के एफ मोलैलिटी। एम। बिल्कुल सही। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1.86, ये 1 है 7 नहीं है। और इनटू में ये कितना दे रखा है मेरे पास 361। 0.36। अच्छा एक सेकंड, ये जहां तक मुझे याद आ रहा है 561 कर लो। तो 561 तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये देखो ये 1 है और ये 0.5 है। वैसे तो ये 2 है एक तरह से, और ये 0.5 है, तो इसका आंसर कुछ समथिंग 1 पॉइंट सर समथिंग वो आना चाहिए। मोलालिटी का वैल्यू क्या है सर, मतलब वो ये पीरियड नहीं दिख रहा। 0.56, अच्छा ठीक है सर। 0.561 मोलैलिटी तुमको दे रखी है। मल्टीप्लाई करो गवार बच्चों, 1.8 से 0.0 ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या कह रही हो अनन्या, 1.04 6, चलो ठीक है 0.14 आ गया, ठीक है। क्योंकि इसने भी पॉइंट के 2 डिजिट तक ले रखा है, हमने भी पॉइंट 2 डिजिट तक ले रखा है, तो हम क्यों ले इतनी सारी डिजिट,
ठीक है, तो 1.4 समथिंग आ जाएगा। तो बताओ अब तुम्हारे पास ऑब्जर्व वाला भी दे रखा है क्वेश्चन में और कैलकुलेटिव वाला भी दे रखा है, यस और नो? अरे बोलो प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। तो इसका मतलब तुम्हारे पास ये ऑब्जर्व वाला भी है और कैलकुलेटिव वाला हमने खुद निकाल लिया। तो अब वांट ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएगा, जरा वैल्यू पुट करो इसके अंदर। तो ऊपर कितना लिखेंगे हम? 2.80 आ रहा है। तो 2.93 डिवाइडेड बाय 1.04, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? सर 2.80 के ठीक है, अराउंड। तो 2.8 आ गया। इसका मतलब तो मेरा वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 2.8 हो गया। तो बताओ अगर वांट ऑफ फैक्टर 1 से ज्यादा आता है तो वो एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है प्यारे प्यारे बच्चों? डिसोशिएट। डिसोशिएट होता है ना, क्योंकि ऊपर ऊपर आ गया मेरे पास। हाँ हाँ वेरी गुड। तो वो ऊपर आ गया, तो ऊपर आ गया तो वो मेरे पास 2.8 हो गया, ठीक है ना। मतलब ऊपर का मतलब 1 से ज्यादा है, तो वो टूट चुका होगा प्रोडक्ट में, तभी तो 1 से ज्यादा आया। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। यस ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जो हेनरी लॉ होता है, तो जैसे हेनरी लॉ ये बोला जाता है कि, अच्छा हेनरी लॉ के मैंने कुछ एप्लीकेशन पढ़ी थी। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम समुद्र के अंदर जाते हो तो समुद्र के अंदर ज्यादा जाने से हमको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती है। तो वो सांस लेने से इतनी दिक्कत क्यों होने लग जाती है? मान लो अगर तुम वैसे ही चले गए, पहली बात तो पानी में तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर तुम चले भी गए हो तो सिलेंडर के अंदर तुम जानबूझ के हीलियम गैस भी लेके जाते हो, तो क्यों हीलियम क्यों लेके जाते हो? नाइट्रोजन थोड़ी कम क्यों करनी पड़ती है? कोई बता कि सकता है? प्रेशर बढ़ता है प्रेशर तो हाई होता है। solubility अच्छा और तो कुछ? सर solubility भी वो बढ़ती है। हाँ तो नाइट्रोजन के हाई वेरी कंसंट्रेशन या गुड, टॉक्सिक तीनों तीनों बहुत को अच्छे से बात करती हैं, बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तीनों में इतना प्यार देखकर। वेरी गुड, मतलब और किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है बस इन तीन के अलावा। वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए, सबको एक साथ मन करता है बोलने का। तो वैसे जितना ही बोला सबने बहुत सही बोला है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, अगर तुम नाइट्रोजन का कंटेंट उतना ही लेकर गए जितना यहाँ पर है अपने सिलेंडर के अंदर, तो जब तुम पानी के अंदर जाओगे तो पानी के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। पानी प्रेशर बढ़ रहा है ना तुम्हारे ऊपर पानी का, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो तुम्हारी बॉडी में नाइट्रोजन थोड़ी ज्यादा आने लग जाएगी, सॉलिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो वो नाइट्रोजन तुम्हारे लिए इतनी भी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक कंटेंट में है तो ठीक है, लेकिन अगर परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो वो टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगा। तो क्या टॉक्सिक इफेक्ट अच्छा होता है श्रेया? अच्छा होता है नो टॉक्सिक इफेक्ट? सर ठीक है, तो वो अच्छा नहीं होता, तो वो दिक्कत करेगा। ठीक है भाई, तो इसीलिए जानबूझ के हम हीलियम लेके जाते हैं, क्योंकि वो बॉडी में जाता भी है तो वो बॉडी में कंबाइन नहीं होता है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर अच्छा एक और चीज, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जब हम कभी भी माउंटेन पे जाते हैं, तो माउंटेन पे बड़े बड़े पहाड़ों पे जब हम जाते हैं तो वहां पे हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, ऐसा क्यों? सो एनोक्सिया हो प्रेशर जाता कम है। एनॉक्सिया एनॉक्सिया क्यों होता है? प्रेशर कम होता है प्रेशर तो कम हो O2 जाता का है तो O2 का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। वेरी सर गुड, हाँ बिल्कुल सही। जब हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन हमें सांस नहीं, जैसे कि सुना होगा ना केदारनाथ में जब लोग जाते हैं ऊपर तो उनको सांस में थोड़ी बहुत दिक्कत आने लग जाती है। वैसे तो जवान लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े जो ओल्ड एज होते हैं उनको थोड़ी ज्यादा दिक्कत आती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी जो वहाँ पे ऑक्सीजन है, प्रेशर थोड़ा कम है, तो हम उतनी हाइट पे पहुंच चुके, प्रेशर लग ही नहीं रहा। तो प्रेशर नहीं लग रहा तो ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, तो तुम्हें लंबी लंबी सांस लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा है, इसलिए जानबूझ के ऑक्सीजन मार्क्स दिया जाता है। ठीक है भाई? नहीं आ रहा यस। कुछ समझ? ठीक है यार, ये चैप्टर ना पता है सबसे इजी है यार फिजिकल केमिस्ट्री का, एकदम बढ़िया सा चैप्टर है, पूछो ही मत। बस बस 2-3 फॉर्मूले हैं, उसी में बस वैल्यू पुट करनी होती है, बाकी कोई सर दिक्कत नहीं। सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री तो और भी अच्छा है, उसमें तो पूरा पूरा याद ही करना है, उसमें तो कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री तो सबसे ही अच्छा है, पूछो मत भाई। जितनी चीजें थी ना बस एक ऑर्गेनिक ही थी जिसमें थोड़ा बहुत याद करने का था या थोड़ा समझने का था कि किससे, और उसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही होता है मेन, किससे क्या बनेगा, कुछ रिएक्शंस हैं। जिसने जिसने ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद कर ली, और एक दो वैसे तो मैकेनिज्म आते नहीं है, लेकिन 2-3 जो एनसीईआरटी में मैकेनिज्म, देखो कुछ एक बच्चे का मैसेज भी आया था, सर मैकेनिज्म करने नहीं करने। भाई मैकेनिज्म, हर रिएक्शन का अपना मैकेनिज्म होता है, लेकिन तुम्हें मैकेनिज्म सिर्फ उसी का करना है जो तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, फालतू मैकेनिज्म मत पढ़ो। कोई वहां पे तुमसे जेई मेन के अंदर मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा कि बताओ ये कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हुआ ऐसे। तो 2-3 मैकेनिज्म है, सिंपल वही करने हैं, सारे मैकेनिज्म करने की जरूरत ही नहीं है, रिएक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री में अब कुछ ज्यादा कुछ वैसे तो अभी 2 चैप्टर हो रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स है, तो वो चैप्टर भी न्यूमेरिकल्स वाले हैं, लेकिन वो अच्छे चैप्टर हैं काफी। अब सच बताओ तो कुछ टफ रह नहीं गया है, बस एक चैप्टर थोड़ा सा हो सकता है जो तुम्हें लगे, और वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितना लोग उसे समझते हैं ना वो 3 नंबर का है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो उससे तो बल्कि मैं होता ना तो मैं उसे 7 या 8 नंबर का बनाता, क्योंकि वो एक्चुअली में है 3 नंबर का, लेकिन कंटेंट उसमें काफी अच्छा है। एक एक स्टेप पे काफी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं उसमें, तो वो काफी स्टैंडर्ड चैप्टर है। आदित्य, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे। तुम कहीं पे गए थे ना, शायद गाँव गए थे। सर गाँव नहीं सर, कजन के हैं। अच्छा अच्छा ठीक है एक ही बात है। चलो ये हमारे पास है, तो इतना ये मेरे पास सेल्सियस दे रखा है। तो अभी तुमसे पूछ रहा है कि बताओ उस ग्लिसरॉल का मास कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ। और श्रेया, तुम्हारी क्लास चल रही है स्कूल की? नहीं सर, अभी नहीं। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे तो टीचर वैसे भी उल्टा सीधा पढ़ाते हैं ना, तुम बोल रही थी एक दिन। अरे सर वो तो पढ़ाते ही सर हमारा कहाँ कल है। से शुरू हो जाएगा। क्या स्कूल, क्या सबके स्कूल खुल गए हैं अब वापस? सब में तो सर खुल और गए मेरे हैं। मेरे तो नहीं। भाई मेरा तो 1 हफ्ता हो भी गया। तो क्या, अच्छा ठीक है। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि मैं तो अभी बच्चे देखे थे ब्लू ब्लू शर्ट में जा रहे थे पता नहीं क्या देख लिया। चलो ठीक है, अभी ऑफलाइन तो नहीं खुले हैं ना किसी के भी? अभी नहीं सर। अभी तो वैसे भी नहीं। नोटिफिकेशन आ गया स्कूल बंद रहेंगे 1 महीना और। 1 महीना तो बोलने वाली बात है। क्या कल से स्कूल खुलना है तुम्हारे? नहीं, ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन। हमारा तो नया टाइम टेबल है, 8:30 से कर दी क्लास। 8:30 से कितने बजे तक? 1:30-2 बजे तक। क्या सच में इतनी पढ़ाई हो रही है? पता भाई नहीं यार हाँ यार। ऐसा सर। ऐसा होना चाहिए, 2-3 घंटे पढ़ाओ बस, बात खत्म, क्यों बेफालतू का नहीं लोड तो ले। 2 घंटे की होती है 2 क्लासेस। बहुत सही, सबसे बढ़िया अगर स्कूल है तो वो इशिका का स्कूल है, वेरी गुड। तालियां बजाओ खड़े होकर अपने स्कूल के लिए, इतनी अच्छा स्कूल नहीं हो सकता। बताओ बेफालतू के टॉर्चर कर रहे हैं बाकी बच्चों को, वेरी गुड इशिका। तुम्हारा वैसे तुम्हारे भाई वाला ही स्कूल है क्या? यस सर। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा स्कूल बहुत सपोर्टिव है, मेरे को पता है, बाकी स्कूल इतने सपोर्टिव नहीं है। अच्छा भाई चलो ये सब छोड़ो। यस, तो अब हमारे पास ये सामने क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। मेरे पास ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल को हमने वाटर के अंदर डाला, तो जब हमने डाला तो देखो हमारे पास तुम्हें ये 500 ग्राम वाटर दे रखा है, तो ये सॉल्वेंट हुआ या सॉल्यूट हुआ? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए हम ए लेते हैं या बी लेते हैं, बताओ। डब्ल्यू ए लूं या डब्ल्यू बी लूं? WA। ए लेते हैं ना सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट ज्यादा होता है यस। इसलिए ए, ठीक है। सो दिस सॉल्यूशन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42 डिग्री सेल्सियस। तो इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.42 सेल्सियस है। कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द ग्लिसरॉल, हम उसका कितना मास डिसॉल्व करेंगे टू मेक दिस सॉल्यूशन, और के भी तुम्हें दे रखा है। तो देखो अब बेसिकली अगर हमें यहाँ पे देखना हो तो हमें निकालने के लिए वो क्या बोल रहा है, क्या निकालना पड़ेगा वैसे हमें? M2 मतलब MB। बिल्कुल। तो ग्लिसरॉल हमने थोड़ा सा डाला है ऊपर से, तो ग्लिसरॉल जब हमने डाला होगा क्योंकि क्योंकि देखो वाटर का तुम्हें दे रखा है ना ये, तो सॉल्यूशन का देखो एक्चुअली में पहले वो वाटर था, देख रहे हो ना, इन वाटर। तो तुम्हें तो पता ही है वाटर का एक्चुअली में कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री। लेकिन अब जब हमने ग्लिसरॉल थोड़ा सा डाल दिया तो अब वो कितना हो गया? 0.42 तो डिग्री जरा बढ़ बताना, गया। तो बताना एलिवेशन कितने का हुआ सिर्फ? 0.42। 0.42। कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर 0.42 क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक ही बात है, 0 लिख दो। भाई ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे अगर 0.12 भी बढ़ता है ना तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम डेल्टा टी भी निकालते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं। तो कितना बढ़ गया ये? तो अच्छा ये हमने इसके अंदर ग्लिसरॉल ही क्यों डाला, कुछ और क्यों नहीं डाला? ये बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है, जब हम क्या चीज डालते हैं उसके अंदर, जरा बताना एक बार। नॉन वोलेटाइल सॉलिड। यस, तो हम ऐसे डालते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है ना। तो ऐसी मतलब कुछ भी अगर तुम वैसे नॉन वोलेटाइल है, अगर तुम कोई ऐसी चीज भी डालते हो जो मतलब एक स्टेबल है, ऐसा कुछ भी कोई कैटेगरी नहीं है उसके अंदर, तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा करना ही पड़ेगा। जैसे जब तुम चाय बनाते हो, तुमने दूध डाल दिया तो फिर उसे और हीट करना पड़ता है और बॉईल करना पड़ता है, तो अब वो कितना एक्स्ट्रा तुम्हें करना पड़ेगा, वही तो बात हुई। तो डेल्टा टी भी कितना हो जाएगा? 100.42 में से अगर मैं 100 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 0.42। तो डेल्टा टी भी आ गया। और ये डेल्टा टी भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था मैंने? M मोलालिटी। मोलैलिटी। अच्छा जरा बताना मोलैलिटी वैसे क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, रिमेंबर। यस सर। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो देखो ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सॉल्यूट के, तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास WB अपॉन में मोलर मास डिवाइडेड बाय, और कितना था मेरे पास?
ये सॉल्वेंट के मतलब एक 1 kg में 1 kg का मतलब 1000 ग्राम बोल सकता हूँ यस भाई। सर। ये नीचे वाला सॉल्वेंट है और ये ऊपर वाला सॉल्यूट है। नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अच्छा क्या तुम्हें ये सॉल्यूट का मोलर मास पता है? सॉल्यूट का Yes, मोलर मास कितना? 92 तुम्हें कैसे पता 92? ऐसा कैलकुलेट किया। अच्छा तो ये मेरे पास C3H8O3 से यूज करा होगा, राइट? यस सर। तो मेरे पास ये हो जाएगा 8 और ये मेरे पास है 48 और कार्बन कितना होता है हमारे पास? 36, राइट? तो यस सर। 12 3 जा 36, ये 8 का 8 और 16 3 जा 48, तो ये मेरे पास जाएगा टोटल 92, राइट? सर डाउट आ गया, क्या ट्रस्ट इशू। डाउट था क्या? अच्छा मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता है ना तुम लोगों पे। तो मेरे पास क्या है? तो अच्छा ये मेरे पास आ चुका है फाइनली मोलर मास भी। अब ये भी क्या तुम्हें इसका, अब देखो तुम्हें एक्चुअली इसमें निकालना क्या है? WB, MB। ठीक है ना? अच्छा MB WB मैम अभी आपने ये हाँ MB हाँ तो हाँ नहीं, हाँ मोलर हाँ मास से हाँ तो निकाला है। मोलर मास का मतलब yes, गिवन sir. मास निकालना है ना, कितना हमने डाला। क्वेश्चन सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है? मैं जानता हूँ गांव से जब हम जाते हैं तो थोड़ा भूल जाते हैं चीजें, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? हाँ तो कुछ लोग बोल रहे होंगे कुछ भी, ज्यादा बदतमीजी मत करो। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? KB, और KB मेरे पास क्या है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के यहाँ पे, अच्छा क्या मैं इसको ऊपर लेकर आ सकता हूँ? एक ही तो बात होती है। कुछ बच्चे तो कहते हैं कि अरे सर ये बस ये फॉर्मूला देख के ना डर लग जाता है, डायरेक्ट मोलैलिटी निकाल ले। तो कुछ लोग पहले मोलैलिटी यहाँ से निकाल लेते हैं चुपके चुपके और फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। अरे भाई जैसे तुम्हें करना है वैसे कर लो यार, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर सही निकालना, ठीक है? तो ये मैं इसको ऊपर लेकर आ गया। तो एक ही तो बात हुई, देखो मोलैलिटी की जगह पे मैंने इतना ऐसा पूरा लिख दिया, ये एक ही बात है श्रेया। यस ये सर, एक यस ये सर, एक ही यस बात है। सर, यस सर, ठीक है यस ठीक है, सर। कंट्रोल योरसेल्फ। देखो ये हो गई बस, तो कोई बात नहीं, अभी भेज रहे हैं तुम्हें आगरा, ठीक है? तो ये मेरे पास डेल्टा टीवी कितना शिफ्ट है? हो गया है। हाँ हाँ पुणे शिफ्ट हो गया ना, पुणे भेज देंगे, ठीक है? ये केबी कितना है मेरे पास? 0.512, मतलब ये इतनी बार जा चुके हैं, इसको पता है कि पिछली बार जब गई थी तो वहां पे भगा दिया इसको कि यहाँ पे नहीं है, कहीं और जाओ, तो इसलिए अभी से अच्छे से याद है। तो ये एमबी कितना है मेरे पास? अरे अभी तो निकाला है। 92, 92। वेरी गुड, एक बार बोल सकते हो, दो बार बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ ये WA क्या है मेरे पास? WA 500 500, ठीक है? तो कैलकुलेट हो जाएगा भाई WB। यार पता है Yes, सारे sir. क्वेश्चन ना यार ऐसे ही हैं यार, सच बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। अगर तुम्हें 37.7। क्या निकाल लिया? अरे वाह, यस वेरी गुड। बाकी लोग तो सो रहे होंगे, बाकी लोगों को तो पता ही नहीं तेज चल है रहा, दीक्षा। बाकी लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है ये सब। अब क्या करें, इतना मैं पढ़ा कहाँ है हमने। अच्छा एक सेकंड, अतुल ये कौन सी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वैसे? ये कोई न्यूमेरिकल जो है ये किस प्रॉपर्टी के ऊपर है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, और ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस कैटेगरी में आता है? वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, उसका नाम था ना कुछ पर्टिकुलर, क्या था उसका नाम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर डेफिनेशन आ जाए तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो क्या लिखोगे? सर अमाउंट पे डिपेंड होता है। हाँ जो नेचर पे डिपेंड नहीं होता, जो कि अमाउंट पे डिपेंड होता है, ठीक है भाई? किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? तरफदार अनन्या? यार ये पता है ये दो प्रॉपर्टी तो सबसे इजी होती है यार। मोलैलिटी का फॉर्मूला तुम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, बस उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लो। बाकी जो सर आंसर क्या है? आंसर यार बोला तो 37.7 बोला था शायद, 37.73। 37.7। अच्छा सर मैं 38.1 हाँ हाँ कुछ वो ऐसा एक ही आ रहा है। बात है, 38 आ रहा है तो मैं कुछ गड़बड़ कर दी होगी छोटी मोटी, लेकिन ठीक है इतना चल जाएगा। लेकिन 38 से ज्यादा ना हो ज्यादा, ठीक है? और बस इतना ही रहना चाहिए, ठीक है भाई? अच्छा मुझे एक बात बताओ श्रेया, ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी? सबसे पहली वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यस सर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ तो उसका क्या मीनिंग है, जरा समझा सकती हो? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब इसका नाम ये क्यों पड़ा रिलेटिव लोअरिंग? सर कम हो जाता है, लो हो जाता है वेपर प्रेशर, मतलब जो रिलेटिव अच्छा वेपर रिलेटिवली प्रेशर है वो लो हो जाता है। तुमने जो मैंने बात बोली तुमने उसका हिंदी में बोल दिया कि रिलेटिव हो जाता है, ये क्या बात हुई?
कुछ थोड़ा एग्जाम, अब बताओ कोई बच्चा ऐसा है हमारे पास जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा, सर वो जो क्या समझेगा तुम्हारी बात? डेल्टा पी होता है ना, वो P01 माइनस P1 होता है। देखो कितना, इतना भारी भरकम, मतलब एक बच्चा इस्तीफा दे देगा अगर तुम टीचर बन गई ना, तो बच्चे बस कह देंगे नहीं 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 हमें तो केजी क्लास भी नहीं पढ़नी मैम से, अब क्या करें। अरे एक अगर मेरे पास कोई भी एक लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर है, अगर तुम कोई ऐसी चीज डालोगे जिससे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाए, तो बस इसे ही बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैंने और क्या बोला था तुमने ये, अच्छा इसने ये बोला था, सर? मैंने देखो पहले यही तो बोला था कि कम बस हो ठीक है, जाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, बस कृति और दीक्षा के अलावा और किसी को समझ नहीं आ सकता तुमने क्या बोला, और इसकी मैं शर्त लगा सकता हूँ, बस वही समझ सकते हैं, तुम्हारे बोलने से पहले ही समझ जाते हैं वो तुम क्या बोलने वाली हो। हाँ, तो ये मेरे पास अब रिलेटिव लोअरिंग पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिलेटिव सैचुरेटिव वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, तो ये 3.165 तुम्हें दे रखा है, ठीक है। अच्छा किलो पैस्कल है ये, मान लो किलो पैस्कल, तो ये 3.165 किलो पैस्कल तुम्हें दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड दी सैचुरेटेड। अच्छा स्कूल में कोई है ऐसा बच्चा है जिसके मतलब ये ऑर्गेनिक भी खत्म हो चुकी है और सॉल्यूशन भी खत्म हो चुका है? हमारे क्या दीक्षा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही वैसे तो। सर हमारे में फिजिकल खत्म हो गई है पूरी। क्या पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पूरी केमिकल साइंटिस्ट खत्म हो गई है? सब हाँ मेरी सर, सब होने करवा वाली है। भाई उनसे बोलो कि वो एग्जाम मार्च में ही है, एग्जाम सितंबर में नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? मतलब ऑर्गेनिक भी खत्म कर दी, फिजिकल भी खत्म कर दी, इनऑर्गेनिक बची, अब उसमें क्या करेंगे ये लोग? ऑर्गेनिक नहीं, सिर्फ फर्स्ट बुक के 2 अच्छा चैप्टर अच्छा, बचे। ओके ओके ओके, ठीक है, मतलब पी ब्लॉक और डी ब्लॉक बचा होगा शायद, नहीं, डी बचा और कोऑर्डिनेट बचा है। और पी ब्लॉक खत्म हो गया। पी ब्लॉक भी करवा दिया, पॉलीमर्स भी करवा दिया। और पी ब्लॉक में उन्होंने 15 ग्रुप करवाया है? हाँ करवाया है। बड़ी जल्दी चल रहे हैं यार तुम्हारे स्कूल वाले, पी ब्लॉक में तो पूरा 1 महीना लग जाता है। सबसे बड़ा चैप्टर तो तुम्हारा पी ब्लॉक ही है। कुछ स्कूल वाले जुमलेबाजी कर रहे हैं और तुम्हारे स्कूल जुमलेबाजी कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, इतनी जल्दी किसी स्कूल में नहीं होता है। एक तो ऑनलाइन क्लास, और ऑनलाइन क्लास में इतना जल्दी, क्या कोई और स्कूल है जिसमें इतनी जल्दी हो गया? सब मतलब सर हो रहा है। आदित्य के स्कूल में है। सर हमारे मैथ्स का सिलेबस 10 दिन में 5 चैप्टर खत्म करा दिया। ये तो चलो मैथ में तो हो सकता है ना, मैथ में तो एक क्वेश्चन करवाओ तो पूरा चैप्टर ही हो जाता है, उसमें कोई अरे दिक्कत नहीं है। नहीं सर, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा थोड़ी होता है, केमिस्ट्री में तो पहले थ्योरी पढ़नी पड़ती है, फिर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होती है, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस और चाहिए होती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। मैथ में क्या है, मैथ में 2 क्वेश्चन करो चैप्टर हो गया, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, तो चलो भाई आते हैं, इसलिए तो मैं मैथ पढ़ाता नहीं, वरना मैं तो मैथ ही पढ़ा दूं, लेकिन मैंने सोचा कि यार टाइम वेस्ट करने से कुछ होता नहीं है, कुछ करना है तो कुछ अच्छा करो, ठीक है ना। हाँ, तो चलो ये मेरे पास है एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये मेरे पास कह रही थी सैचुरेटेड वेव प्रेशर ऑफ वाटर, तो वो इतना दे रखा है तुम्हें, इतने प्रेशर, ठीक है, 3.165 किलो पैस्कल। अभी कह रहे हैं फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ अ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट द सेम टेम्परेचर। अब कुछ लोग ना यहाँ पे तोते उड़ जाएंगे, क्यों? वो कहेंगे ये क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, और कुछ समझ नहीं आया तो उसके आगे क्या करना होगा वो पता ही नहीं है। मान लो मैं तुम्हें मोलम मास यूरिया का जो है वो ऑलरेडी गिवन दे रहा हूँ, वो 60 होता है, जैसे 60.0.5 होता है, बट स्टिल तुम 60 उसे लेके चल सकते हो, ठीक है भाई। तो मोलम मास तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है। अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर इसने वेपर प्रेशर की बात करी है, तो अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो रिलेटिव लोवरिंग कुछ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? कह रहा है दी यस सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 3.61 किलो, फाइंड दी सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ अ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन दैट। तो सारे बच्चे ध्यान से सुने, पहले मेरे पास वाटर था तो उसका कुछ प्रेशर था, फिर उसी सैचुरेटेड वाटर के अंदर हमने 5% उसका क्या डाल दिया, यूरिया डाल दिया। तो यूरिया डाल दिया, टेम्परेचर वही है, तो जब हमने यूरिया डाल दिया तो बताओ कोई, अब इसने टेम्परेचर सेम लिखा है, तो क्या ये रिलेटिव लोवरिंग या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है क्या? भाई नो सर। टेम्परेचर सेम है तो कोई एलिवेशन नहीं नो होगा, सर, कोई कोई नहीं सर, ना तो कोई डिप्रेशन डिप्रेशन होगा। होगा। हाँ, अब इसका मतलब फिर क्या चीज में चेंज आया होगा? वेपर प्रेशर। प्रेशर वेपर में। पेपर प्रेशर। और प्रेस वेपर प्रेशर तुम्हें क्या पता है कि देखो, जैसे कि मेरे पास मैंने बताया भी था कि पी नॉट ए माइनस का पी ए अपॉन में, ये तो हुआ लोवरिंग सिर्फ। भाई पहले मान लो ये क्या था मेरे पास, सिर्फ सॉल्वेंट,
और ये क्या है सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने के बाद, ये तो हुआ सिर्फ लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन हमें पता है कि हमें क्या निकालना होता है, रिलेटिव लोवरिंग, तो हम उसको ओरिजिनल वाले से डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये क्या बन Yes, गया, sir. रिलेटिव लोवरिंग। और ये रिलेटिव लोवरिंग किसके बराबर होता है, Mole मोल fraction of फ्रैक्शन solute. के। यस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, ए लिखूं या बी लिखूं, B. तो बी लिखा क्योंकि वो सॉल्यूट की बात कर रहा है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है, ये सॉल्यूट है तो NB नंबर ऑफ, upon. इसका मतलब कहना है इसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही तो होता है। Solute. नहीं आया समझ में, अरे भाई इसमें मत कहना यार, ये तो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन तो बहुत इजी होता है, ये तो मैंने समझा भी रखा है, प्रोबेबिलिटी जैसा समझाया था कुछ। जैसे मान लो तुम्हारे पास वो डाई है, डाई को तुमने फेंका, तो बताओ 4 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो तुम क्या करते हो, 1/6, श्रेया कह रही है 4/6, अरे 4 आने की कह रहा हूं मैं, तो 4 पर्टिकुलर 4 आने की, तो वो क्या होगी 1/6, बताओ प्रोबेबिलिटी भी नहीं आती, ठीक है, नहीं आया समझ में क्या, आ गया सर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, गिवन मास अपॉन में, किसी को कुछ नहीं बोलना है, बस मैं ही बोलता रहूंगा। तुम्हें पता है मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होता है कि तुमको ना तो तुम कोई कुछ बोलते हो ना तुम अपनी शक्ल दिखाते हो, बस मैं एक बंद रूम के अंदर बोलता जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को हौसला देता हूँ कि कोई बात नहीं, आई कैन डू इट, आई भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्या करें, सब मनमोहन सिंह के दीवाने हैं। बस ये 2-3 बच्चे ही हैं, कृति, श्रेया को भी जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है, और दीक्षा, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग बस ऐसे हैं कि हमें तो बस 12th क्लास चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है टीचर वीचर से। सर ऊपर वाले में WB लिखना है, क्या, सर आपने अच्छा WA सॉरी लिखना है। सॉरी, WB। हाँ वो मैं जानबूझ के लिख रहा था ताकि कौन बोलता है। चलो वेरी गुड, अतुल भी बोलने लग गया है, बाकी सब तो एकदम मनमोहन सिंह है, पूछो मत, वेरी गुड, मैं यही चीज चेक करना चाह रहा था। तो देखो अब मेरे पास तुम्हें निकालना क्या है जरा बताना। अब इतना हिस्सा होने के बाद अब क्या मैं इसको और इसको इक्वल कर सकता हूँ ना भाई, अब जरा Yes, बताओ, sir. अब इन दोनों को अगर मैंने इक्वल कर दिया तो यहाँ पे मैं निकालना क्या है, कुछ बच्चों को PA. तो अभी भी नहीं पता कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या निकालना है भैया, बस जो करना है कर दो, बात खत्म करो, जल्दी से, कुछ खाया नहीं है सर, छोड़ दो, लंच का टाइम हो रहा है। Hmm. हाँ, Sir. तो ये मेरे Yes, sir. पास, तो ये मेरे पास क्या है, पीए निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। Yes, sir. हाँ, तो देखो भूख क्वेश्चन तो में, लगी है हाँ यार। कोई बात नहीं, सबको भूख लगी है मुझे बता, तुम तीनों को तो पक्का लगी होगी, ठीक है। तो अब फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर निकालना है, तो ये मिक्सचर के बाद की बात कर रहा है। ये तुम लोग जब खाना खाते हो तो दूसरे को वीडियो कॉल करते हो ना कि आज मैं ये खा रही हूँ, हेलो फ्रेंड्स, नहीं. सच से बताओ चाय पी लो। तो वैसे तुम पूजा का रिकॉर्ड तोड़ सकती हो श्रेया, सच बता रहा हूँ मैं। हाँ, ओ भाई तो ये extra. चलो ये मेरे पास है 3.65 और ये भी मेरे पास है 3.65। ये मुझे निकालना है पीए, क्योंकि मिक्स होने के बाद कितना कितना आया वो हमें पता नहीं है। अच्छा, क्या तुम्हें सॉल्यूट का गिवन मास पता है, यस क्या सर, तुम्हें क्या है, First. देखो अगर 5 उसने, एक सेकंड, अगर उसने 5% बोला है तो तुम्हें याद है ना 100% को हम कितना मान के चलते थे वहां पे हमेशा, 100 ग्राम, तो अगर उसने Yes, sir. 5% बोला है तो वही मेरे पास क्या बन जाएगा, 5 grams. Grams. 5 ग्राम बन जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, कुछ बच्चे पता नहीं क्या करते रहते हैं, कह रहे हैं 5%, ओह 5%, इसका मतलब कुछ 60% का 5% होगा या फिर 3.65 का 5% होगा। भाई श्रेया तेरी बात हो रही है। कुछ भी बकवास नहीं करनी चलो है, चलो। ठीक है तो 5% का मतलब क्या है, मेरे पास 5 ग्राम की बात चल रही है, ठीक है, तो 5 ग्राम। अच्छा, और नीचे क्या लिखेंगे, सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, यूरिया, यूरिया। ठीक है, ये रहा, तो ये रहा 60। यस, अब ये मेरे पास, अच्छा एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे क्या कुछ नेग्लेक्ट कर सकता हूँ अगर तुम बोलो तो, जैसे तुम्हें पता है नीचे वाले में से सॉल्यूट अगर And कम होता है 5% को कम, तो क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं, अरे किसी घर में काम हो रहा है ये लकड़ी का, श्रेया क्या कर रही हो, बाद में कर लेना। मेरे घर में नहीं हो हाँ, रहा। तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो भाई हमेशा मैंने ऐसे ही करा है कि जब भी मेरे पास सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट को हम डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास तुम्हें दे रखा है क्या, गिवन मास, जरा बताना कितना होगा, क्या नहीं दे रखा क्या, मैं 95। कैसे पता लगा, देखो अगर मेरे पास 5 ऑलरेडी क्या हो चुका है,
सॉल्यूट हो चुका है। तो अब मेरे पास फिर सॉल्वेंट कितना बचा होगा उस 100 में से? 90 कुछ लोगों का 95 दिमाग कहाँ करता है इतना, बस एक दीक्षा ही है, सर 2-3 आपने बच्चे। वो मोलर मास ऑफ यूरिया में 60.05 क्यों नहीं लिखा? मतलब लिख आप लो लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है, मैंने थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दिया था, मेरे को नेगलेक्ट करने की बहुत आदत है, तुम्हें तो पता ही होगा। यस, तो ये मेरे पास है 95। अच्छा, और डिवाइड में क्या लिखूंगा मैं? MA 18, क्योंकि वो वाटर है ना यार। यार देखो, तुम लोग ना समझने की थोड़ा कोशिश करो। कुछ लोग कहते हैं कि हो इतने 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 बड़े फॉर्मूले में हमें तो कुछ कंटेंट दिया ही नहीं है, हम कैसे करेंगे? भाई सब कंटेंट है, वाटर और यूरिया के बोलते ही सारा कंटेंट तुम्हारे पास आ गया। ये 5% तो मैं एक्वस दिया था, इसका मतलब 5% तो मैं अगर सॉलिड दे दिया है तो सॉल्वेंट कितना होगा? 95 नहीं होगा? जितना परसेंट होता है उतना ही ग्राम ले लेते हैं। तुम्हें वाटर का मोलर मास पता है, तुम्हें यूरिया का मोलर मास मैंने गिवन दे दिया, तो फिर बचा ही क्या? और ओरिजिनल वाला प्रेशर तुम्हें दे रखा है, तुम्हें फाइनल वाला प्रेशर निकालना है, तो कुछ बचता है क्या अब यहाँ पे? क्वेश्चन को देखने से लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन वो एक्चुअली में टफ होता नहीं है। तो अब पीए निकल जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। यस सर। तो निकालो जरा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 18 अपॉन में 95, राइट? और ये पूरा का पूरा इधर। कैलकुलेशन वैल्कुलेशन आप खुद करना, मैं नहीं करता कैलकुलेशन, आई डोंट लाइक कैलकुलेशन। 3.115 ठीक है, कैलकुलेट किलो करो और आंसर पैस्कल। निकालो पीए का। कितना आ रहा है? 3.115 किलो पैस्कल। बिल्कुल, अगर उसने किलो पैस्कल में दे रखा था तो ये भी हम किलो पैस्कल में ही निकालेंगे। ठीक है भाई, हो जाएगा। अच्छा, 115 को एक तरह से हम क्या मान सकते हैं? मतलब 3.12 मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पॉइंट के दो, चलो 11 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 भी बोल सकते हैं हम उसे। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। श्रेया, No, sir. अतुल? नो सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम जा सकते हो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ भूख लग रही है, कोई बात नहीं। इशिका, मनराल, आदित्य, कोई डाउट हो रहा है क्या इसके अंदर, जितने भी क्वेश्चन नो हम कर रहे हैं? सर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये चैप्टर होता है सबसे अच्छा चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर भी है और मजेदार चैप्टर भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई, ये मतलब मेरे को पर्सनली मैसेज करेंगे सब बच्चे, पता लग जाएगा किसको कितना समझ में आ रहा है। पर्सनली मैसेज करेगा, कोई किसको बताएगा नहीं। और श्रेया, कृति और दीक्षा एक दूसरे को मैसेज मत करना, ठीक है? पर्सनली मुझे मैसेज करना है नहीं कि करते सर। आपस में चला के दिखाते हैं बच्चे कुछ, कहते हैं सबसे आगे रहेंगे हम। यस, तो ये मेरे पास है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl which must be, ये बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हारे लेवल में जानता हूं, तो तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चन भी तुम्हारे अकॉर्डिंग दे रहा हूं। तो 1 kg ऑफ वाटर, सो दैट freezing point is depressed by 2 Kelvin। इसका मतलब तुम्हें डेल्टा TF मैंने ऑलरेडी दे दिया, राइट? अब Yes. डेल्टा TF है तो अब मैं KF भी देता हूँ। मान लो KF तुम्हें वाटर का दे रखा है, मान लो 1.86 kg पर मोल। तो अब तुम्हें बेसिकली क्या निकालना है? KCl का अमाउंट निकालना है। तो अब जो तुम्हें KCl का अमाउंट निकालना है, जरा बताओ कैसे करके निकालोगे तुम लोग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, निकालो सारे बच्चे, अमाउंट ऑफ KCl तुम्हें निकालना है। अब कुछ लोग यहाँ पे वो हो गए बस कि हो ये कैसे करेंगे? आर्यन है यहाँ पे? आर्यन, अच्छा यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? KCl सर। और KCl का मास कितना होता है प्यारे प्यारे बच्चों? 54.5। 54।
74 होता है नहीं सर 74.5 हाँ, KCl का जो मोलम मास होता है वो कितना होता है? हाँ 74.5। ठीक है, याद रखना KCl का मास। चलो एक हिंट दे देता हूँ, वैसे मुझे पता है गांव के बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे होंगे, कोई बात नहीं। देखो अब कुल मिला के ना तुम्हें पता है क्या निकालनी है? इसकी मोलैलिटी निकालनी है। अगर तुम इसकी मोलैलिटी निकाल लोगे, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोलैलिटी अंदर ही अंदर क्या फॉर्मूला होता है? तुम्हें अमाउंट ऑफ KCl निकालना है, राइट? तो अमाउंट ऑफ KCl का मतलब क्या है? गिवन मास, राइट? तो देखो अब मोलैलिटी में मेरे पास क्या चीजें होती हैं। तो अगर तुम्हें KCl का मोलर मास दे रखा है, तो देखो तुम्हें पता है कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या होता है मेरे पास? सॉल्वेंट का, राइट? सारी चीजें सॉल्वेंट की होती हैं। तो अगर तुम मोलैलिटी निकाल लोगे, तो मोलैलिटी को अगर देखो ये तो मुझे बेसिकली WB निकालना है। तो अगर उसी के अंदर अगर तुम MB से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये वाला हिस्सा गायब नहीं हो जाएगा? भाई मोलैलिटी ये पूरा का पूरा है, अगर तुम इसकी मल्टीप्लाई MB से कर दो तो MB चले जाएगा, और सॉल्वेंट तो 1 kg होता ही है वो, तो नीचे के 1 kg से क्या मतलब है हमें? तो सॉल्वेंट तो मेरे पास 1 kg, देखो 1 kg दे रखा है, नहीं दे रखा है इधर? नहीं आ रहा भाई समझ में? भाई मेरे ये तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को। नहीं नहीं हाँ हाँ, हाँ ये मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है? नीचे सॉल्वेंट होता है, ये 1 kg हुआ। तो यस अब सर तुम्हें WB निकालना है। अब तुमने मोलैलिटी अगर निकाल ली तो जरा बताओ अब इसको सिर्फ मैं WB कैसे बनाऊं? तो अगर तुम इसकी मल्टीप्लाई इसके मोलम मास से कर दोगे, तो बताओ ये वाला हिस्सा से कट जाएगा। सोचो सोचो, तो सिर्फ WB तो बचा। इसका मतलब अगर तुम मोलैलिटी की मल्टीप्लाई MB से कर दोगे, तो उसका MB और अंदर का जो MB है जो दिखता नहीं है वो कैंसिल हो गया, तो WB तो बचा। तो जरा बताओ कितना आया? कुछ लोगों ने मुझे सर मैसेज आई कर से मल्टीप्लाई करना है हाँ हाँ हाँ, करना है यहाँ पे। KCl दे रखा है ना, तो हाँ KCl तो डिसोशिएट होता सर है। 159.13 मतलब थोड़ा 160 ले लो। ठीक है, 7.8 बोल रहे हैं कुछ लोग। अब तक देखो यार, जितने भी लोगों का मैसेज आया है सबका गलत है। अब तक जितने भी लोगों का मैसेज आया है सबका गलत है, मुबारक हो, वेरी गुड। 160.21 नहीं, यस सर 160 आ रहा है। 160 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। यस सर अच्छा ये बात समझ में आ गई कि अगर तुमको सॉल्वेंट मतलब जो सॉल्वेंट है उसको 1 kg दे रखा है, तो मोलैलिटी को मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारा गिवन मास आ जाए? किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं उसे? MB हाँ, मतलब मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? उसका गिवन मास आ जाएगा, और गिवन मास से तुम्हें और निकालने के लिए मेरा बोल। तो अलग ही आ रहा है। कोई बात नहीं, मुझे पता था। वेरी गुड, ठीक है, तो मैं करके दिखा देता हूँ, कोई नई बात थोड़ी है। यस, तो देखो मेरे को तुम्हें पता, सबसे पहले तो तुम्हें पता है कि जो मेरे पास KCl है वो किस में टूटेगा? K प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, राइट? वो KCl था ना पहले, तो डिसोशिएट हुआ, तो जरा बताना उसका वांट ऑफ फैक्टर कितना हुआ? 2 2/1, इसको हम 2 ही बोलते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मुझे नहीं पता था ये बात, कोई बात नहीं, तो 2/1 को हम 2 ही लिखते हैं। इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है? डेल्टा TF, और डेल्टा TF क्या होता है मेरे पास? अब बताओ मैं I से मल्टीप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा इसे? भाई करोगे, करोगे और सर कांस्टेंट भी आ गया मेरे पास, और ये मेरे पास है मोलैलिटी। क्या तुम्हें अब देखो ये मेरे पास है डेल्टा TF, तुम्हें दे रखा है क्या? यस सर इतना डिफरेंस हुआ है। I भी तुम्हें दे रखा है 2, सारी चीज 2 ही है क्या? KF तुम्हें कितना देखा? ये भी ऑलमोस्ट 2 ही है, लेकिन लिखना 1.6। और मोलैलिटी कितनी है? अच्छा मोलैलिटी निकल जाएगी इससे, तो इससे मोलैलिटी देखो 2 से 2 कटा, तो मेरे पास मोलैलिटी कितनी आ गई? 1/6 आ गई, 1/1.86। नहीं आया समझ? अच्छा 1/1.86 का मतलब है 100/186, और 100/186 कितना आ जाएगा? 100/186, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, 100 है ना ऊपर, तो नीचे 186 है, तो ये पहली बात 0.53 समथिंग आएगा। तो ये मेरे पास जो मोलैलिटी आई है वो 0.53 आई है, राइट? अब मैंने क्या बोला था? मोलैलिटी को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरे पास गिवन मास आ जाएगा? बताओ बताओ। MB यस, तो MB कितना है मेरे पास? 74.5 भाई यही तो है सॉल्यूट का मास, तो 74.5। तो जरा करना, 74 का अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 40 नहीं आ जाएगा अप्रोक्सीमेट? 39 पॉइंट समथिंग यस सर। हाँ ठीक है, मतलब वही वाली बात होगी ना, तो 40 समथिंग आ गया ना? अरे भाई बोलो, ये 53 है ना, और ये 74.5 है, तो ये अराउंड कितना आ जाएगा मेरे पास? अप्रोक्सीमेटली 40। अब बताओ, कुछ बच्चे बोले थे 2,
कुछ बच्चों ने मैसेज किया 3, कुछ बच्चों ने किया 2.5। बताओ सर मेरा 40 आ रहा है। 40 आ रहा है। अब तो वैसे निकाल लिया मैंने, वेरी गुड। नहीं सर मैंने मुझे लगा कि मेरा गलत है सर, सब भेज रहे थे इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड। जिनका 40 आया है, 39 आया है, तो उनका बहुत सही जवाब है। ठीक है भाई, तो किसी को भी कोई डाउट है इस चैप्टर के अंदर? यार ये चैप्टर यार बहुत इजी है, सच बता रहा हूँ। मतलब मैं टेस्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे हाँ ना? हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बल्कि इससे इजी तो आएंगे बस मुझे। फिर आप इससे ज्यादा मत देना कि आपने तो तुम फिजिक्स की हालत एनसीईआरटी का खराब क्वेश्चन, तो कर दी थी। एनसीईआरटी तो करना ही पड़ेगा ना यार फिर भी। ठीक है, तो एनसीईआरटी और ये बस। हाँ हाँ एनसीईआरटी और ये पक्का। चलो ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। खाओ पियो, एंजॉय करो और पढ़ाई भी करते रहो। ठीक है, चलो, और वीडियो चैट कम करो आपस में। ठीक है, बाकी लोग समझदार मैं हैं। ही करती चलो भाई सर। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।